मीनल अपने परिवार की लाडली और खुशमिजाज बेटी थी। हर परिप्रेक्ष्य में वह कुशल थी, तो उसके व्यक्तित्व पर रींझ जाना कोई मुश्किल नहीं था। शुरू से ही वह आकर्षण का केंद्र रही थी। वहीं विनय सामान्य वर्ग की आपाधापी और रोज के मसलों को सुलझाने के मध्य एक अलग ही जद्दोजहद में रहने वाला लड़का था। दोनों मेहनती थे, इसलिए उनका दाखिला अच्छे कॉलेज में हो गया और इस तरह उनकी मुलाकात हुई। मीनल और विनय जल्द ही लोगों की नजरों में आ गए। पहले उनकी प्रतिस्पर्धा, फिर दोस्ती और अंततः प्रेम प्रसंग खूब चर्चा में रहा। एक तो दोनों पढ़ाकू, दूसरे उनके आर्थिक स्तर में कोई साम्य न होना। इस सब से ऐसा लगा बात और बन गई। मीनल को विनय बहुत भाता। दोनों प्रतिद्वंदी से हमजोली हुए। धीरे धीरे प्रेम की पेंगे समय के साथ तेज हुईं। दोनों ने अपना अपना भविष्य बनाया, फिर जीवन भर साथ रहने का निर्णय किया और शादी कर ली। दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे, पर कुछ था जो विनय खुल के न बताता, न ही जाहिर होने देता। जब भी विनय मीनल के दोस्तों, उसकी सामाजिक मंडली के साथ होता, उसको खुद ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम लगता। मीनल विनय से प्रेम करती थी। कुछ उलझन महसूस भी करती तो विनय कहीं बुरा न मान जाए, इसलिए बात नहीं छेड़ती। अपने विचार न थोपती, न कुछ कहती। पर विनय को समझ न आता कि कैसे वह उन सब की बराबरी करे। वो सब जिसे उनके तबके के लोग फैशन की संज्ञा देते। अनर्गल प्रलाप, वार्ताक्रम, एक दूसरे के जीवनचर्या की कानाफूसी, अत्यंत आधुनिकता की होड़ में कुछ भी करना विनय को समझ ही नहीं आता। जो अनुभव मीनल और उसके सर्कल में सबको है, उसकी नींव पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ चुकी है। विनय की भी आगे आने वाली पीढ़ियों में यह सब होगा, पर अभी तो इस अंतर को झेलना पड़ेगा। यह कहकर विनय खुद को समझाता, उनके बीच सामान्य रहने का प्रयत्न करता। इन्हीं सब उलझनों के बीच घर परिवार की अनदेखी और बिगड़ती मानसिक अवस्था से विनय और मीनल के द्वंद्व शुरू हो गए। बात कुछ ना होती, पर मीनल को लगता ये वो इंसान नहीं जिससे उसने प्रेम किया था। विनय के विचारों का पतन, लोगों से बराबरी की होड़ मीनल को विनय से दूर करने लगी। सब कुछ छोड़ मीनल ने विनय को इसलिए ही अपना हमसफर बनाया क्योंकि वह उन जैसा नहीं था। मीनल से जब विनय का ऐसा रवैया सहन नहीं हुआ, तो जिस विनय के साथ रहने, जीने मरने का आश्वासन किया, उसको मीनल ने त्याग दिया। तलाक को अब 8 महीने गुजर गए। बहुत समय तक मीनल ने खुद को काम में लगाए रखा, पर आखिरकार विकास, उसके बचपन के दोस्त के कहने पर वह 2 दिन के लिए शिलोंग घूमने चली आई। वहां भी मीनल को रह रहकर विनय की याद सताती। वह ऐसे हंसता बोलता, ऐसी जगहों का उसे बहुत शौक था। यही सब बोलती और फिर रो पड़ती, और ऐसे ही किसी कमजोर पल में विकास के कमरे में पहुंचती है, और वही हुआ जो डूबते हुए तिनके के साथ हुआ था। किनारा मिला तो सही, पर जान बची या सब खत्म हो गया, कुछ पता नहीं। सुबह हुई। मीनल खुद को विकास के कमरे में देख घृणा से भर गई। वह सदमे में थी। उसे लगा कैसा पाप कृत्य कर बैठी वह। पर तुरंत ही विकास नाश्ते से सजी प्लेट लेकर हाजिर हुआ। उसको आश्वस्त किया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, सब बच गया है। वह हल्के नशे में थी। उसकी हालत देख विकास उसे वहीं कमरे में छोड़ खुद सोने के लिए मीनल के कमरे में चला गया। मीनल को अब समझ आया। वह अंदाज तो लगा ही रही थी कि कैसे विनय असामान्य हो जाया करता था, जैसे ही किसी मेल मिलाप, पार्टी, सभा समारोह में जाने की बात होती। अपनी पुरजोर कोशिश करता सभी शिष्टाचार, तौर तरीकों, सलीकों को सीखने की। पर कुछ तो उसकी भी अपनी पृष्ठभूमि थी जो इतनी आसानी से नहीं छूटती, बदलती, न भुलाई जाती। मीनल को बहुत पश्चाताप हुआ। वह उस विनय को नहीं समझ पाई जिसको उसने बेपरवाह, बेपनाह चाहा, जिसके साथ जीवन निर्वाह करने के लिए 2 बार भी नहीं सोचा। ऐसे भरोसे वाले इंसान को कैसे छोड़ दिया? क्यों न समझी कि विनय को भी परिस्थितियों में लाचारी महसूस हुई होगी। फलतः सब ठीक करने के चक्कर में खुद ही चक्रव्यूह में फंस गया बेचारा। जब समझ झेल नहीं पाया तो बात मीनल पर आने लगी और धीरे धीरे सब बिखरने लगा। विनय ने सोचा होगा कि मीनल को उसकी तरह के लोगों के बीच रहना चाहिए। मैं मीनल के लिए ठीक नहीं, यही सही है और इसीलिए अलग हो जाना बेहतर है। मीनल का जीवन विनय के साथ ही संभव है। यह एहसास होते ही वह विनय के पास लौट गई और विनय की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने अपनी दुनिया में खुश रहने की फिर एक बार कसम ली
असल में अब वह यह जान गई थी कि वो सब जानता था।